हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हुए हैं गुची विजन में और मैं आपको दिखाऊंगी इनकी पूरी जर्नी कैसी थी, क्या थी। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे दे शोकेस Gucci's 103-year history and this is the first room called Gucci Timeline। यहाँ पे they display Gucci की history from 1921 to 2024। Before 1950 they had this diamond pattern which symbolizes luxury, but in 1950 they introduced the horse bit, a component used in horse bridles for horse riding। फिर 1960 में they introduced the flora pattern and this year they brought back the 1960s flora pattern। And then 1970s was the period जब home decor item first time introduced हुए थे, in addition to bag and shoes। And initially all the clothings were haute couture, meaning each piece was custom made and one of a kind। But when Tom Ford became the creative director of Gucci in 1994, उसके बाद जो ready to wear clothing है वो ज़्यादा prominent होने लगी। जो सेकेंड रूम है दैट इज़ फ्लोरा रूम। सो इन 1960 जब ग्रेस केली प्रिंसेस ऑफ मोनाको विजिटेड द बुटीक इन फ्लोरेंस, जो कि फर्स्ट बुटीक था, तब उनके लिए स्पेशली फ्लोरल प्रिंट में एक फर्स्ट पीस डिज़ाइन की गई थी विच वॉज अ सिल्क स्कार्फ विथ फ्लोरल मोटिव एंड उसमें शोकेस किया था ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स थ्रू ऑल 4 सीजन विच इज़ ट्रूली इम्प्रेसिव एंड ये यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया हुआ है वो। एंड 1960 तक फ्लोरल पैटर्न सिर्फ स्कार्फ में यूज़ होता था एंड इन 1980 पहली बार फ्लोरल पैटर्न वॉज यूज्ड ऑन बैग एंड ये जो शू एंड बैग है इज कलेक्शन फ्रॉम 2024 फॉल विंटर। So next we have is Gucci Bamboo। In this room you can see all the Gucci bamboo bags which have been made since 1947। And ये first time जब introduce हुआ था 1947 में, ये जो bamboo use हुआ in handle came from Japan। And जो अगला room है that is travel room। In 1950 it was Renaissance period which inspired the name for this print which is called Rinascimento print। And after Gucci or Gucci passed away, monogram pattern emerged in his honor। His name initials were used and double GG जो है वो use होने लगा and recognize होने लगा as a signature which is like quite impressive। And in this next room you get to see इनकी सारी iconic pieces in this glass display। So yeah, and now we have star room। इसमें you get to see all the dresses worn by celebrities on different occasions and हर ड्रेस के बगल में ये जो मिरर है वो आप उसमें देख सकते हो कि किस सेलिब्रिटी ने ये ड्रेस कब पहनी थी। And next and last room is my most favorite which is fashion room। इसमें you can see full cloth range from haute couture to ready to wear। जो पहले 5 हैं वो haute couture हैं एंड आगे 2024 तक जैसे जैसे फैशन स्टेटमेंट इवॉल्व होते गया है एंड डिफरेंट एरा में क्या आइकॉनिक पीस था, क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, ये सारी 2024 तक यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। Thank you so much। Can go later, okay? And they also gave this Can we go later? postcards। तो हम लोग जा रहे हैं वापस बैक इनटू द मॉल जहाँ पे हमें कुछ लेना है। और एज आई सेड दिस वाज लाइक रजिस्टरिंग ऑनलाइन और आपको स्लॉट चूज़ करके यहाँ पे आना था। इट्स लाइक अ टाइमलाइन ऑफ देयर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स यू नो। सो या ओवरऑल इट वाज नाइस। तो अब हम जा रहे हैं, खेलना है और कुछ टॉयज लेने हैं। तो आपको वो ये चीज़ आई थिंक बहुत बार हमने दिखाई है बट आपको और भी अद्वैत को जाना है। 15 मिनट जो है कहीं भी आओ तो अद्वैत के लिए डेडिकेट करना पड़ता है क्योंकि 10-15 मिनट वो खाएगा इन द सेंस कि वो खेलेगा और उसके बाद देन वी कैन ब्राउज अराउंड। एंड यहाँ पे हमने देखा कि ये इतनी भीड़ क्यों लगी है। फिर हमने भी देखा तो पता चला कोई यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर है फेमस जो आया हुआ है। तो आप ये लोगों का पागलपन देखिए किस तरीके से भीड़ लगा रखी है। एंड यहाँ पे ये आप देखो, यहाँ पे लोग अपने पेट्स को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मॉल में आके यहाँ पे पेट का फ़ोटो शूट हो रहा है। ये कैट के लिए पूरा एक सेक्शन बना है स्पेशली, यहाँ पे इनके साथ इनका फ़ोटो बूथ है, फ़ोटो शूट हो रहा है एंड सैलून है, ग्रूमिंग के लिए है और इनके यहाँ पे फूड्स मिल रहे हैं, इनके ड्रेसेस मिल रहे हैं, स्टिकर्स मिल रहे हैं एंड ये सारे अपने कैट्स को लेके आए हैं। एंड यहाँ पे जस्ट फिर अब वैले पार्किंग में हम वेट कर रहे हैं अपनी कार के लिए। यहाँ पे सारा काम हो गया है। सो अब वी आर हेडिंग बैक टू होम।
एंड मॉल से हम निकल ही रहे थे, फिर अद्वैत को पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर गया तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे थे। अद्वैत अपना पज़ल बना रहा था। तो अभी बस छत पे आए हुए हैं हम लोग। शाम को हमेशा ट्राई करते हैं कि थोड़ा बाहर फ्रेश एयर ले ले चाहे, क्योंकि हमेशा मतलब 24/7 घर के अंदर भी रहना इज़ नॉट गुड। थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी फील। तो हम हमेशा थोड़ा इवनिंग टाइम में अद्वैत को भी बाहर ले जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करता है। एंड मैं भी घर पे करती हूँ या बाहर जाती। फ्रेश एयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे टाइम घर में एयरकॉन में बैठे रहना इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। तो आप लोगों को भी बाहर जाना चाहिए और अपने हेल्थ पे, और फिज़िकल एक्टिविटी तो मतलब डेली रूटीन में सबको ही अपनी लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी जिससे जो हो सके। अगर आपसे ज़ूम्बा हो सकता है, अगर आपसे कार्डियो हो सकता है, अगर वो नहीं हो सकता है तो यू शुड जस्ट वॉक ही करो। कुछ ज़्यादा पहले जैसे क्वालिटी का फूड रह नहीं गया है। सो या आने के बाद वी डिसाइडेड कि थोड़ा बाहर चलते हैं टेरेस पे। आज स्विमिंग के लिए तो अद्वैत को नहीं ले गई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुबह से उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई है। सो जस्ट टेरेस पे आके बैठा हुआ है वो शिवम के साथ, अपना टॉय जो लेके आया है पज़ल वो बना रहा है, और मैं थोड़ा वॉक कर रही हूँ क्योंकि मेरी वॉक नहीं हुई है। सो आई एम जस्ट वॉकिंग, यही है। और यहाँ पे तो शाम में वेदर एक्चुअली आज यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बट यूजुअली यहाँ पे शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रही है आजकल। सो आज अभी बारिश नहीं हो रही है, ऑल्दो यू कैन सी क्लाउड्स, बिल्कुल ऑलरेडी क्लाउडी है पूरा वेदर, तो कभी भी बारिश हो सकती है। आई थिंक बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसलिए बारिश अभी नहीं हो रही है। सो या यही है यहाँ पे। एंड गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।